जब आप वेस्ट और रशिया के बीच ये लड़ाई देख रहे हैं, उसकी तस्वीरें देख रहे हैं, सोचिए जरा इस समय जो सिविलियंस हैं उन पर क्या बीत रही है, उनके साथ किस तरह के व्यवहार की, मानवीय व्यवहार की, बर्बरता की, अत्याचार की तस्वीरें लगातार आ रही हैं यूक्रेन से। और ग्राउंड पर लड़ाई हो रही है और इस सब के बीच यूक्रेन और रूस के बीच शांति वार्ता की भी बात की जा रही है। नतीजा कोई निकल नहीं रहा है और नेटो है, अमेरिका है, जो कह रहे हैं कि यूक्रेन की ये वॉर, रूस यूक्रेन की ये वॉर लंबी खिंच सकती है और यूक्रेन इस लड़ाई में कमजोर ना पड़े, इसके लिए अमेरिका और नेटो भारी सैन्य और आर्थिक मदद भी दे रहे हैं। लेकिन इस मदद को देखने के बावजूद जो तस्वीरें आ रही हैं वो झकझोर रही हैं, चाहे वो बूचा से आई तस्वीरें हों और एक और बूचा ना हो। इसे रोकने के लिए दुनिया क्या कर रही है, इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप भी ये सवाल पूछें। महाविनाशक हथियारों का जखीरा रखने वाले रूस ने जब यूक्रेन पर हमला बोला था तो लगा था 1 या 2 दिन में रूस का झंडा कीव पर लहरा रहा होगा। लेकिन 1 दिन बीता, 1 हफ्ता बीता, 1 महीना भी बीत गया। घड़ी की सुइयां और कैलेंडर की तारीखें बदलती जा रही हैं। यूक्रेन में तबाही और बर्बादी तो दिखाई दे रही है, लेकिन यूक्रेन के सैनिक हथियार डाल देंगे ऐसा लग नहीं रहा। लेकिन रूस अपने लक्ष्यों को तेजी से नष्ट कर रहा है। काला सागर में खड़े युद्धपोत से रूस ने घातक कैलिबर मिसाइलें दागी हैं। इन मिसाइलों का निशाना यूक्रेन के वो तेल डिपो थे जो रूस पर पलटवार के लिए यूक्रेन की सेना को तेल की आपूर्ति कर रहे थे। Вооруженные силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. Высокоточными ракетами воздушного и морского базирования в течение ночи уничтожены 4 базы хранения горюче-смазочных материалов в районах населенных пунктов Николаев, Запорожье, Харьков и Чугуев, с которых осуществлялось снабжение топливом украинской группировки войск под Харьковом, Николаевом и на Донбассе. इन तस्वीरों को भी देखिए, किस तरह मरियुपोल में यूक्रेन का एक नेवल बेस सुलगता नजर आ रहा है। इसके अलावा रूस के रॉकेट अटैक भी यूक्रेन की सेना के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो रहे हैं। मरियुपोल की बात करें तो रूस के हमले से इस इलाके में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। यहाँ पर रूस की सेना के साथ चेचन लड़ाकों ने कमान संभाली है, जो लगातार यूक्रेन की सेना पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। अब जरा यूक्रेन के कस्बे बोरोडियांका की तस्वीरें देखिए। जिधर नजर जा रही है, रूसी मिसाइलों की ताकत का असर दिखाई दे रहा है। ज्यादातर इमारतें सुलग रही हैं, कुछ आधी टूट गई हैं, कुछ पूरी तरह जमींदोज हो चुकी हैं। रूस की सेना यहां से वापस जा चुकी है, लेकिन अपने पीछे सिर्फ तबाही छोड़ गई है। चलिए अब आपको यूक्रेन का पलटवार भी दिखाते हैं। ये यूक्रेन के खेरसान की तस्वीरें हैं, जहां पर यूक्रेन की सेना रूस की आर्टिलरी यूनिट को निशाना बना रही है। एक एक करके मैदान में खड़े रूस के टैंक और दूसरे सैन्य वाहनों पर यूक्रेन के सैनिक निशाना साध रहे हैं। इसके अलावा कई इलाकों में यूक्रेन की सेना गोरिल्ला युद्ध करके रूस की सेना के लिए मुसीबतें बढ़ा रही है। जिन इलाकों से रूस की सेना वापस लौटी है, वहां के हालात भी बयान कर रहे हैं कि रूस की सेना को यूक्रेन ने काफी नुकसान पहुंचाया है। बूचा इरपिन का ये इलाका है। इरपिन से जब आप पास होंगे, बूचा की तरफ जाएंगे, एक सड़क ऐसी आती है जहां पर टैंक ही टैंक है और ये तमाम टैंक रूसी टैंक है। रूस की सेना ने इस पूरे इलाके पर कब्जा जमाया हुआ था। यूक्रेन की सेना के साथ भिड़ंत हुई। यूक्रेन की सेना ने इस पूरे इलाके को रूसी सेना के कब्जे से छुड़ाया और इस भिड़ंत में आप आगे तक देखिए, जितने भी टैंक्स हैं, ये सभी टैंक्स रूसी सेना के टैंक्स हैं। इन सभी को नष्ट किया गया है और लगातार कई दिनों तक यहाँ पर रूसी सेना तैनात थी। युद्ध की ऐसी स्थिति और यूक्रेन रूस की शांति वार्ता बार बार डिले होने के बाद तो ये लड़ाई जल्द खत्म होती नहीं दिखाई दे रही और इसके एक नहीं कई कारण हैं। पहला, यूक्रेन का राष्ट्रवाद, जिसके लिए यूक्रेन के नागरिक मरने मिटने को तैयार हो चुके हैं। दूसरा, रूस के खिलाफ शहरों के अंदर यूक्रेन की सेना का गोरिल्ला वॉर।
तीसरा, अमेरिका और नेटो से हो रही लगातार हथियारों की सप्लाई। चौथा कारण महाशक्तियों का यूक्रेन को समर्थन है, जिसकी वजह से रूस परमाणु धमाका नहीं कर पा रहा। और पांचवा, जेलेंस्की का नेतृत्व, जिसमें यूक्रेन इस वक्त एकजुट नजर आ रहा है। यही वजह है नेटो ने इस लड़ाई के लंबा खींचने का ऐलान कर दिया है। We have seen no indication that President Putin has changed his ambition to control the whole of Ukraine and also to rewrite the international order. So we need to be prepared for a long haul. वैसे रूस अपने सबसे महाविनाशक परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करके यूक्रेन को झुका सकता है, लेकिन ऐसा करने से यूक्रेन में बड़े पैमाने पर नरसंहार होगा, जिससे रूस बचना चाहता है। उधर यूक्रेन नेटो और अमेरिका के हथियारों की मदद से लगातार रूस से युद्ध करने के लिए तैयार है। My agenda is very simple. It has only 3 items on it. It's weapons, weapons and weapons. यूक्रेन ने दावा किया है कि यूक्रेनियन अपनी जान दे देंगे, उन्हें सिर्फ लड़ने के लिए हथियार चाहिए। इधर अमेरिका तो नेटो से भी एक कदम आगे बढ़ चुका है। अमेरिका ने इस युद्ध में यूक्रेन के जीतने की भविष्यवाणी कर दी है। Mr. Putin has achieved exactly 0 of his strategic objectives inside Ukraine. He didn't take Kyiv. He didn't topple the government. He didn't remove Ukraine as a nation state. And he's really only taken control of a small number of population centers, and even they weren't the ones that he was really going after. इसके अलावा अमेरिका यूक्रेन को वो घातक हथियार देने का ऐलान भी कर रहा है जो अब तक रूस के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनकर उभरे हैं। इसके अलावा अमेरिका यूक्रेन के खजाने को भी भर रहा है, जिससे वो दूसरे देशों से हथियार और दूसरी जरूरत की चीजें भी खरीद सके। फिलहाल अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को $100 मिलियन की अतिरिक्त मदद देने का ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा अमेरिका यूक्रेन को जेवलिन मिसाइलों का जखीरा भी देगा। वहीं अमेरिका ने यूक्रेन को 100 घातक स्विच ब्लेड ड्रोन देने का भी ऐलान किया है। इसके अलावा अमेरिका यूक्रेन की उस मांग को भी पूरा करने की कोशिश में जुटा है, जिसके तहत उसे लंबी दूरी के लिए एयर डिफेंस सिस्टम दिए या दिलवाए जा सकते हैं। We're still very actively discussing the possibility with a range of allies and partners for the provision of long-range air defense systems, which are complex systems and which we know that the Ukrainians already know how to use. साफ है, जिस तरह यूक्रेन को लगातार अमेरिका और नेटो से सैन्य मदद मिल रही है, यूक्रेन के लोगों को ट्रेनिंग और हथियार दिए जा रहे हैं। बिना बड़ा धमाका किए रूस के लिए यूक्रेन को झुकाना आसान नहीं है। हाँ, डोनबास जैसे इलाके में रूस पूरी ताकत लगाकर यूक्रेन को बेदखल कर सकता है, लेकिन यूक्रेन के पूर्ण विसैन्यीकरण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए रूस को काफी वक्त, पैसा और जिंदगियां खपानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.